और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है येट अगेन फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज ऑफ मेरा एफएम। आज 3 दिन के शो के ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कुछ पहाड़ी इलाकों का दौरा करके मैं आ गया हूँ। वहाँ पे जरा तरक्याती कामों की मैं जरा रफ्तार जान रहा था, हालात को इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, लेकिन फिर भी बहरहाल हियर आई एम बैक इन द स्टूडियो इन द इस्लामाबाद। ब्यूटीफुल मॉर्निंग येट अगेन। आई रिमेंबर लास्ट मंडे आखिरी प्रोग्राम यहाँ से किया था और उस दिन तो बड़ी जोरदार बारिश इस्लामाबाद में जो है वो हो रही थी। उसके मुकाबले में आज कोई बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की हल्की फुहार पूरे रास्ते में, बूंदाबांदी जो है पूरे रास्ते में नजर आई। इस वक्त मैं अभी क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने इरादा तो कर लिया शो करने का, लेकिन आई वाज सपोज्ड टू इन्फॉर्म माय टीम इन एडवांस ना यहाँ पे। और मैं बिल्कुल कराची, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस्लामाबाद में ऐसा सेट हो गया हूँ कि मैं बस मुंह उठा के सुबह शो करने आ गया हूँ। याद आया, मैंने कहा अरे यार मैंने तो बताया नहीं अपनी टीम को। तो मैं खैर आ तो यहाँ तकरीबन पिछले को 15 मिनट पहले गया था, लेकिन फिर मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि देखो वो नेटवर्क में कनेक्टिविटी होती है और ये सारे सिलसिले होते हैं, तो मैंने कहा नहीं यार लेट्स टेक योर टाइम और इसको आप पूरा सेटअप वेटअप करें। फिर उसके बाद जब पूरी तैयारी हो जाए, कंट्रोल इस्लामाबाद स्टूडियो में आ जाए, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत चंद चीजें ही हैं जो कराची से कंट्रोल होती हैं और मेरा एफएम उनमें से एक चीज है। सो वरना तो आपको पता सब कुछ इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह से कंट्रोल होता है। सो वो हुआ यही कि मैंने इनको टाइम दिया 15 मिनट का। मैंने कहा नहीं आप टेक योर टाइम, आराम से सुकून से, इंजीनियर बाबू कोई टेंशन नहीं लेनी है, प्रोग्राम इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो हियर वी आर राइट नाउ। और अब सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह है कि मैं बताइए ना था, मैंने कहा हाँ मैं जरा देख रहा था मौसम की सूरत हाल देखूं तो इस्लामाबाद में सीन है क्या। वैसे माशाल्लाह पाकिस्तान में अब मूनसून जो है वो अपने एक्शन में जो है अब नजर आने लगा है। थोड़ा सा लेट आया, आई वुड से 2 वीक्स इसने हमें जो है ना वो ज्यादा इंतजार कराया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। लाहौर में बल्कि मैं देख रहा हूँ अभी काफी गहरे बादल जो है वो अमृतसर की तरफ से जो है वो दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अराउंड भी जो है वो कुछ थंडर सेल्स इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इस वक्त मोटरवे M1 के ऊपर जो है वो हरीपुर की बॉर्डर पे दस्तक जो है वो दे रहे हैं और हो सकता है थोड़ी देर में इस्लामाबाद भी पहुंच जाएं। कराची तो माशाल्लाह सुना है जी मौसम आजकल वैसे ही बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बट बहरहाल चलें जी, हियर वी आर राइट नाउ गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन। और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप, अरे यार देखें फेसबुक तो मेरे जहन से ही निकल गया। मैंने फेसबुक, कितना टाइम था मेरे पास, फारिग बैठा हुआ था 15 मिनट में, लेकिन मैं फेसबुक पे मैसेज लगा भी सकता था, लेकिन आई डिड नॉट डू दैट। अब तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं अपने जरा फेसबुक पे भी जो है वो मैसेज अभी लगा लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये वाला काम भी जो है वो हम कर लेते हैं। और बाकी जो फेसबुक का सीन, ये आपको पता है कि हमारी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। आप सर्च कर सकते हैं उसको और उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां पे ज्वाइन करके आप, मैं जनरली आमतौर से एक मैसेज ऑफ द डे जो है या पोस्ट ऑफ द डे लगा देता हूं जिसके नीचे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो यही काम जो है वो अभी करने को है और मैं इस वक्त अपना फोकस लूज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस फेसबुक थिंग्स। चलें कोई बात नहीं, ट्विटर पे अभी फिलहाल हम नजर डालते हैं और देखते हैं जी कौन कौन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एंड जवेद साहब ने मैसेज भेजा है, फायर टोर्नेडो रिप्स थ्रू कैलिफोर्निया एज ब्लेज ट्रिपल्स इन साइज। यानी अमेरिका में और कनाडा में अब जो है ये एक सालाना वाकया बन गया है कि वहां पे जंगलों में आग लगती है समर्स के महीने में, और जाहिर है उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो बहुत ज्यादा ड्राई वेदर होता है, वो भी एक वजह होती है, और ड्राई वेदर के साथ साथ जो तेज हवाएं जब चलना शुरू होती हैं तो वो ड्राई वेदर, वो जो जंगल की आग है, जंगल की आग की तरह फैल जाए। वो खबर है ना, एक इस्तारा इस्तेमाल होता है, एक मेटाफोर इस्तेमाल होता है, जंगल की आग की तरह फैल जाना, बिकॉज दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स। इतनी तेज स्प्रेड करती है जंगल की आग। जैसे आप यहाँ मारगला हिल्स पे जाएं तो वहां पे फायर लाइंस उन्होंने बनाई हुई होती हैं, एक ऐसी खुश्क टुकड़ा होता है जहाँ पे खुश्की रखी जाती है कि जंगल की आग अगर फैले तो बस यहाँ तक फैल जाए, वो फिर आगे क्रॉस करके दूसरे दरख्तों को जो है वो ना लगे। आई एम श्योर कैलिफोर्निया में भी इस तरह के ये लोग ख्याल करते होंगे, लेकिन आग इस लेवल की होती है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि कनाडा में मैं भी देख रहा था कि वहां पे एक फायर फाइटर का जो है ना वो इंटरव्यू आ रहा था, वो बेचारा रो रहा था ये सिर्फ कहते हुए कि यार जिस लेवल की इस वक्त यहाँ पे आग फैली हुई है मैंने आज तक इससे पहले जो है वो कभी नहीं देखी। ओके जी, वेनेजुएला ऑपोजिशन अर्जेस विजिलेंस एज पोल्स क्लोज। वेनेजुएला में इंतखाबात हो रहे हैं, दुनिया की एक और फ्लॉड जमहूरियत, दुनिया की एक और ऐसी जमहूरियत कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि नाम की सी जमहूरियत है, और पिछले कई दहाइयों से वहां पे एक डिक्टेटोरियल निज़ाम है जिसके ऊपर एक
डेमोक्रेसी का लिबादा भी जो है वो उड़े जाता है, चाहे वो हुगो शावेज हो, फिर हुगो शावेज के बाद निकोलास मड्यूरो हो. अब उनके यहाँ फिर से इलेक्शंस हो रहे हैं और देखते हैं. मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे एक पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी है लाहौर में, और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से उसके एक मार्क्सिस्ट, एक कम्युनिस्ट टीचर हैं जो कि वहां पे इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर से गए हैं. तो मैं सोच रहा था कि वाकई यार, आई मीन क्या क्या कुछ नहीं हो गया पाकिस्तान में. पाकिस्तान भी अजीब सा मुल्क है. रूस में इलेक्शन हुए, इलेक्शन ऑब्जर्वर गए, गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी गए. अब कौन से वाले गिलानी गए मुझे नहीं पता, मूसा गिलानी गए, कौन से गए. बट आप इमेजिन करें यार, जो पार्टी खुद किस तरह इलेक्शन जीत कर आए, तो वो रूस के इलेक्शन में ऑब्जर्वर जा सकते थे. फिर एक बाएं बाजू के सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव टीचर हैं जो कि अपनी क्लास की आखिरी, मैंने देखी थी कुछ वीडियोस, आखिरी क्लास में वो गाने वाने भी गाते हैं. दैट्स फाइन, दैट्स गुड. गिटार लेकर आते हैं और बच्चे साथ गाना गाते हैं. ब्रिलियंट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. लेकिन सुर्ख या कम्युनिस्ट मिजाज रखने वाली वो शख्सियत पाकिस्तान के इलेक्शन ऑब्जर्वर की हैसियत से वेनेजुएला के इलेक्शन देखने गए हैं. यानी यार कोई खुदा का खौफ करें. बट बहरहाल क्या कह सकते हैं, देखते हैं जी एक बार फिर से जो है वो निकोलस मड्यूरो जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज वाज द हाईएस्ट प्रोफाइल यूएस एयरलाइन इन द 20th century. Pan American was the launch airline for Boeing 747 on the flight from New York JFK to London Heathrow in 1970. The world first round the world flight and the world first round the world airline flight. All right. रियाजुर रहमान साहब एविएशन के हवाले से ट्वीट करते हैं, बड़े ही मालूमात से भरपूर उनके जो है वो ट्वीट होते हैं. और पैन अमेरिकन एयरलाइन क्या याद दिला दिया सर आपने वैसे. और उसमें सीन यानी 747 की जो मेरी पहली मेमोरी है वो एक्चुअली पीआईए की नहीं है, वो पैन अमेरिकन एयरलाइन. अगर आपको याद हो, उस जमाने में ट्वाइस भी आया करते थे, जो मॉडल 747 हुआ करता था उसमें भी पैन अमेरिकन एयरलाइन की लिवरी जो है वो इस्तेमाल की जाती थी. बट द कोलैप्स ऑफ दिस एयरलाइन वाज वेरी स्पेक्टेक्युलर. 1980s तक दुनिया के आसमानों पर राज करने वाली ये पैन अमेरिकन एयरलाइन जो है, फिर आपको पता है ये के बाद दीगरे इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए, जिसके बाद इस एयरलाइन का जो है वो संभलना जरा मुश्किल हो गया. और फिर बाकी एयरलाइंस ने जो है अमेरिका की उसकी जगह ले ली. लेकिन आई डोंट थिंक 747 लुक्ड एज ब्यूटिफुल इन दैट पर्टिकुलर लिवरी देन एनी अदर एयरलाइंस. क्या बात है सर, ब्यूटिफुल मेमोरीज. लेकिन कराची से आप जानते हैं खास उनका एक ताल्लुक है. उनकी जो बदतरीन एक हाईजैकिंग का वाकया हुआ था वो भी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ था. एंड देयर हैव बीन अ लॉट्स ऑफ, आई थिंक देयर हैज बीन अ मूवी इन इंडिया अबाउट दैट एज वेल. इसके अलावा हमारे यहाँ रफ्तार ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा. हसन शेख कहते हैं 1980 ईरान अडॉप्ट्स अ न्यू होली फ्लैग आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन. या वेरी नाइस. ऑन दिस डे यानी 29 जुलाई 1979 को ईरान ने अपना नया झंडा जो है अडॉप्ट किया था. आप जानते हैं ईरान का जो नया झंडा है उसमें अल्लाह लिखा हुआ है बीच में, बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग खूबसूरत एक खत्ताती के स्टाइल में. और अल्लाहू अकबर जो है उसकी एक स्ट्रिप चल रही है, एक लाइन चल रही है इन द ग्रीन एंड द रेड पार्ट. इससे पहले जब ईरान शाह ईरान की हुकूमत हुआ करती थी, ईरान एक बादशाह हुआ करते थे, तो उनका झंडा मुख्तलिफ होता था, रंग यही होते थे. लेकिन बीच में जहाँ पे अब इनका जो नेशनल एम्बलम है अब जो है, उससे पहले उसमें एक शेर बना हुआ करता था, एक बब्बर शेर, जो कि ईरान की जो उस वक्त हुकूमत थी उसकी या जो उस वक्त जो शाही खानदान था उसकी सील थी. सो बहरहाल जहाँ ईरान में और बहुत सारी तब्दीलियां आई 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, तो उसमें एक तब्दीली जो आई वो उनका झंडा भी था. आमतौर से ऐसा होता है. हसान ये कहते हैं स्माइलिंग इवन इन द बैड मूड कैन इमीडिएटली इंप्रूव योर मूड बिकॉज दीज मसल्स आर इनफ टू ट्रिगर हैप्पी केमिकल्स इन योर ब्रेन. दैट्स वेरी नाइस. यानी मैं अगर बिला वजह भी हंसना शुरू कर दूंगा तो मेरे जो चेहरे के मसल्स हैं वो जब मूवमेंट करेंगे तो उससे मेरे दिमाग के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे. वैसे खैर इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि आपको पता है कि जो लाफिंग थेरेपी होती है इट इज बिलीव दैट इट रियली वर्क्स. और बट स्माइल करने का से मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है. सो यू नो देयर आर एंडोर्फिन्स. एक एंडोर्फिन एक इस तरह का हार्मोन है जो जब ट्रिगर होता है तो उससे आप फील गुड, यू स्टार्ट फीलिंग गुड.
सो एंडोर्फिन्स को रिलीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. कुछ लोग उसके लिए योगा करते हैं, सम पीपल लिसन टू म्यूजिक, कुछ लोग वर्जिश करना शुरू कर देते हैं, कुछ वॉक पे निकल जाते हैं, कुछ इस्लामाबाद की खूबसूरत ट्रेल्स में निकल जाते हैं. मैन व्हाट अ ब्लेसिंग. लेकिन हसन शेख ने हमें ये आसान तरीका बताया है कि आप सिर्फ मुस्कुराइए, और आप मुस्कुराएंगे तो इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा. हाउ अबाउट स्माइलिंग राइट नाउ? आई एम स्माइलिंग. आर यू गाइस? वेरी नाइस. चलें जी, गुड. अब ऐसा करते हैं, निशान बेग साहब का एक मैसेज है, आखिरी मैसेज अभी फिलहाल के लिए, फिर हम एक गाना जो है वो सुन लेंगे. और कौन है भाई? जीशान बेग साहब कहते क्या है कि 29th of July इंटरनेशनल टाइगर डे. वो The primary goal of International Tiger Day are to promote tiger conservation, raise awareness about the importance of tigers in the ecosystem, and support efforts to combat poaching and habitat destruction. Tiger, क्या बात है. इसमें जीशान बेग साहब ने जो है वो The Life of Pi, ये नाम था ना मूवी का. हाँ, लाइफ ऑफ पाई, बिल्कुल. उसका भी पोस्टर शेयर किया हुआ है. टाइगर बाम वो भी शेयर किया हुआ है. एक कुत्ते के ऊपर जो है वो टाइगर का पेंट हुआ है, उसको भी शेयर किया हुआ है. अभी हम गए थे ना उधर पहाड़ों पे गए हुए थे, तो हमारी सारा साहिबा ने एक जो है ना एक टर्मिनोलॉजी निकाली, और उसने वही बोला. उसने कहा टाइगर डॉग जा रहा है. टाइगर डॉग ये क्या है? देखो तो वाकई कुत्ते के ऊपर जो है वो शेर वाली धारियां थी. अच्छा चले, सॉरी, वो उसको रहने दें यार, लोग उसको गलत कॉनोटेशन में ले लेंगे, लेकिन खैर. अच्छा जी, यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज है भाई. आदाब अर्ज है. फहीम अली खान कहते हैं डियर ब्रो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सूरत तौबा की आयत नंबर आपने शेयर की है 24, और आप कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हूँ. अच्छा, ये कुछ आप इसको जरा देख लीजिएगा, इसकी वो सही नहीं है, रेजोल्यूशन सही नहीं है, इसलिए इसको हमें एहतियात से पढ़ना चाहिए. एंड देन अस्सलामु अलैकुम. आ गए शहजादे अदील वापस काम पर. फरूख साहब, सर अगर शहजादे होते तो काम पे थोड़ी आते, शहजादे होते तो चिल करते सर. लेकिन शहजादे चिल करते हैं पाकिस्तान में, कुछ नहीं करते काम शाम. लेकिन हम तो सर बस वर्कर आदमी है सर. ऑल राइट, चलें जी, ग्रेट. अभी क्या करने वाले हैं हम? अभी ये करने वाले हैं कि आपको हम लिए चलते हैं गाने की जाने. अरे बाप रे. अच्छा, ओ माय गॉड यार, आवाज कुछ दबी दबी इसलिए आ रही थी. ओए इंजीनियर बाबू, मैंने माइक ठीक कर लिया. मुझे खुद अपनी आवाज बहुत दबी दबी नजर आ रही थी, सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने अभी ऐसी इत्तेफाक से तार पे हाथ पड़ गया, उससे मेरी आवाज जो है ना वो ठीक हो गई है. सो चलो जी, गुड हो गया. अब ये सीन है कि अच्छा मैसेज आपके व्हाट्सएप तो मैंने देखे ही नहीं. चलो जरा व्हाट्सएप भी देख लेते हैं अभी, और मैसेजेस बाकी भी देखते हैं. और अभी करते ये हैं कि आपको एक गाना भी सुना देते हैं, और ये गाना सुनते हैं यार, ये गाना सुनते हैं. इस बार मुझे जो है ना मोटरवे की ड्राइव पे एक बात पता चली, सीक्रेट पता चला एक बहुत जबरदस्त, और वो ये था कि हमारी बेगम साहिबा जो है वो सज्जाद अली की बड़ी फैन निकली. यानी अब होता था कि ये चला दो, इस बार उन्होंने कहा यार सज्जाद अली के गाने चलाएं. हमने लाइन से सज्जाद अली के गाने, बल्कि ऐसे ऐसे मैंने गाने सुना है सज्जाद अली के. ये गाना कौन सा है? मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, अब तुमने ख्वाहिश का, अपने शौक का इजहार किया, तो अब मैं आपको PhD करवाता हूँ सज्जाद अली में. सो बहरहाल चलें जी, मजा आया, अच्छी प्लेलिस्ट थी यार. और या फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं. ये भी कुछ दिनों पहले भी हमने चलाया था, बट इट्स अ नाइस मेलोडियस सॉन्ग. एंजॉय दिस वन एंड टेक्स यू राइट बैक टू द 90s. आहा क्या बात है. मुझे अपना वचन दे दो. एंजॉय द सॉन्ग. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. And here we go. All right, that was Sajjad Ali with Vachan De Do. Hope you guys enjoyed that song. 7:45 हो चुके हैं, and it's a beautiful morning here in Islamabad. Guys, come on, Karachi friends. How's the morning in Karachi? I'm really homesick right now. I don't know why. I know आप इस्लामाबाद में बैठ के कराची के बारे में ये बोला, I'm feeling homesick, but see यार हो जाता है, सीरियसली हो जाता है, ऐसा अंदाजा हुआ. सबसे खूबसूरत जगह इंसान की घर होती है, इसमें कोई शक नहीं, और उसका आबाई शहर हो, चाहे वो मोगादेशु हो या कराची हो. वैसे अब तो आपको पता है मोगादेशु कराची ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है, जो सरकार 15-16 साल से हुकूमत कर रही है वो ले आई है. और अभी ये रिपोर्ट भी आई है, कौन से पता नहीं पब्लिकेशन में रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स में, जिसमें कहा है कि इट्स द सेकंड मोस्ट डेंजरस सिटीज फॉर ट्रैवलर्स in the world, Karachi, which is the number one, I think must be Damascus or where, I don't know, but Bahral, we should almost be there. I think it's a nice benchmark
हमारी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के लिए कि कराची नंबर 1 डेंजरस सिटी दुनिया का क्यों नहीं अब तक, लेकिन खैर चलें जी, ये है सूरत हाल. अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि वी आर यार मैंने अभी तक फेसबुक पे पोस्ट नहीं लगाया यार. और लूजर थिंग दिस इज मैन, सीरियसली. रुक जा यार, अब रुक जाए जरा, रुक जा. पता नहीं मैं क्या कर रहा था ब्रेक में, तो वेट करें था. ओके, जुलाई 29 शो. प्लीज पोस्ट योर मैसेजेस बिलो. अरे यार मैं तो नोट ही नहीं किया, ये तो शायरी हो गई है. जुलाई 29 शो, प्लीज पोस्ट योर मैसेजेस बिलो. इंग्लिश शायरी ऐसी ही होती है ना. आई मीन सीरियसली यार, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप में जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए इंग्लिश लिटरेचर वाली जो कॉम है, मुझे आज तक ना अंग्रेजी शायरी में कोई खास कशिश नजर नहीं आई. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट. लाइक क्या कहना चाह रहे हो यार? ठीक है, जो रोमानियत, जो खूबसूरती आपको उर्दू शायरी या फारसी शायरी में नजर आती है, हो सकता है अरबी शायरी भी ऐसे ही हो, लेकिन आई डोंट नो मैन, अंग्रेजी शायरी में नहीं है कुछ भी यार. बट बहरहाल ओके, मैसेज भी आ गया पहला. शोएब खान कहते हैं प्लीज टॉक अबाउट पेरिस ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वेयर दे मॉक्ड एंड हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस अराउंड द वर्ल्ड. हाँ यार बिल्कुल, ये आज देखो यार, अब कुछ टॉपिक्स जमा हो गए ना. लाइक अभी तक हमने ओलंपिक्स की कोई बात नहीं की. बाय द वे इंडिया ने कल अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल एज एक्सपेक्टेड शूटिंग के मुकाबले में जो है वो जीत लिया है. सो उस कैटेगरी में फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने मेडल अपना जीता है. सो गुड स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स. पहले ही वीकेंड में इंडिया जो है वो अपना पहला मेडल ब्रॉन्ज ऑलबीट जीतने में कामयाब हो गया है. सो इंडिया ने पिछले ओलंपिक जो हुआ था उसमें दे गेव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. उनकी अब तक की जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी वो पिछले ओलंपिक गेम्स को टोक्यो ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, उसमें थी 7 मेडल वो जीतने में कामयाब हुए थे. इस बार इंडियंस आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू विन मेडल्स इन डबल फिगर्स. बट लेट्स सी, इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, बिकॉज अभी तक वो जो ओपनिंग सेरेमनी की कंट्रोवर्सी है वो अब तक खत्म नहीं हुई. देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई बी वेरी फ्रैंक, मैंने ओपनिंग सेरेमनी बिल्कुल भी नहीं देखी, बल्कि मैं ऑनेस्टली पूरी न्यूज से ही आजकल थोड़ा बहुत कट ऑफ हुआ था. और जब आप होते हैं पहाड़ों पे तो आपका दिल भी नहीं चाहता, या छुट्टियों पे जब आप होते हैं तो दिल भी नहीं चाहता आपका न्यूज वगैरह फॉलो करने का. बट नहीं, द ओनली न्यूज आई वाज फॉलोइंग वाज द अमेरिकन इलेक्शंस. यकीन जानिए कि वो कमला हैरिस की नॉमिनेशन हो गई थी, एंड देन उसके बाद क्या सिचुएशन चल रही है और क्या है सिलसिला. बट समर ओलंपिक्स के में ओपनिंग सेरेमनी के बारे में जो सबसे ज्यादा कॉमेंट आ रहा था वो उसके कॉन्ट्रोवर्शियल ओपनिंग सेरेमनी, जो उसके काफी ज्यादा वोक कहा जा रहा है. यानी काफी सारे लोग इसको, जो इससे पिछली ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनीज यूरोप में हुई हैं, जैसे कि एथेंस ओलंपिक गेम्स हुई थी, बार्सिलोना गेम्स हुए थे, और इसके अलावा बाकी जो सेरेमनीज रही हैं यूरोप में, उससे कंपेयर कर रहे थे और वो बता यही रहे थे कि हाउ मच चेंज हैज कम इन यूरोप. ये जो वोक और लिबरल सोच है वो किस हद तक असरअंदाज हो चुकी है यूरोपियन सोच के ऊपर, उसकी फिक्र के ऊपर, कि अब नजर ये आ रहा है कि इसमें ड्रैग क्वीन कौन होते हैं? जो आदमी जो औरतों की ना ड्रेस किए हुए होते हैं, ट्रांसजेंडर्स, ये LGBTQ+A9Z, क्या क्या ना गए नाम उसके, पता नहीं. वो चीजें नजर आ रही थी. लेकिन आप जानते हो एक मखसूस सीन है जिसको सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बारे में कहा यही जा रहा है कि इट हैज नॉट जस्ट hurt the sentiments of Christians around the world, it has hurt the sentiments of a lot of Muslims too. और कहते ये हैं कि एक इस्लामी मुल्क ने बाकायदा एहतजाज किया है फ्रांस से इस ओपनिंग सेरेमनी के इस पर्टिकुलर सीन के हवाले से. तो व्हाट वाज देयर इन दैट सीन, अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं है तो भाई आपको बता देता थोड़ी देर में. ठीक हो गया जी, ये काम कर लेते हैं. और इसके अलावा कौन है जी? नूर फातिमा, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. आसिफ मंसूर साहब हमारा प्रोग्राम घाना में सुनते हैं, लेकिन इस वक्त वो आज़रबाईजान बाकू में गए हुए हैं ऑन वेकेशंस, और कहते हैं एट द साइट ऑफ द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल ऑयल वेल ड्रिल्ड एट द डेप्थ ऑफ 21 मीटर ऑन द Absheron Peninsula of Caspian Sea in Baku, Azerbaijan in 1846. This happened 13 years before the first oil well was drilled in the United States in 1859. Asif Saab, I'm sure for an oil and gas professional like yourself, this would be sort of a pilgrimage. ये होगी कि दुनिया की पहली जो ऑयल वेल जो डिग किया गया था, पहला तेल का कुआं जो खोदा गया था. Honestly, I did not know this, that this was done in Azerbaijan. That's pretty interesting. Chalen ji, very nice, good. This is one picture that you will keep in your office room for sure. Suhaib कहते हैं many vocal Christian influencers also termed that as a satanic and demonic ceremony. Yeah,
आई काइंड ऑफ आई हैव टू एग्री विद दिस, बट बहरहाल चलिए इस पे जरा तफसील से बात करेंगे ना आगे चल के. ठीक है जी, मैसेजेस आप लोग के आने अब शुरू हो गए हैं. मैं आप लोग के मैसेजेस देख रहा हूँ और देखते ये हैं जी. फेस एक सेकंड जनाबे वाला इफ्तिखारुल हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो एंड सनराइजर्स लिसनर्स. It's humid and cloudy in Karachi, but alhamdulillah, beautiful one. Good to hear you again. Smiling with you. Thanks for sharing the smiles. You are most welcome. देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो है बात की थी, हमें बताया था हसन ने कि स्माइल कर लेने से ही, आपको हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ स्माइल कर लेने से ही आपकी बॉडी के जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, और उससे आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है. सो गिव इट अ ट्राई मैन, गिव इट अ ट्राई. ओके, अनीक अहमद साहब, रूह की है प्यास बाय जुनून. सुकून मिलता है ये गाना सुनने के बाद, कंसिडरिंग आजकल के हालात ऑफ द कंट्री. चलें जी भाई अनीक साहब, आपकी फरमाइश पे गाना चलाने की कोशिश करते हैं. आप एक ही गाने की फरमाइश करते हैं, रूह की है प्यास बाय जुनून. अताउर रहमान कहते हैं व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द ओलंपिक 24 ओपनिंग सेरेमनी, स्पेशली द अनयूजुअल ओलंपिक टॉर्च. देखिए मैं वही बता रहा था आपको, मुझे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट द ओलंपिक टॉर्च, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, बिकॉज मैंने वाकई इसकी खबरों को जो है वो फॉलो नहीं किया. यार मैं पता है क्या, ऑनेस्टली मैं जब छोटा था तो मैं ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी के बारे में बहुत एक्साइटेड हुआ करता था. कम वॉट में मैं उनको देखा करता था, बट आई डोंट नो, पता नहीं यार इस मुल्क के हालात हैं या ये डिप्रेशन है कि यार आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस 25 करोड़ की पॉपुलेशन वाले मुल्क में सिर्फ 7 एथलीट्स हमारे पास हैं. उस 7 में से भी 3 जो हैं वो क्वालिफाई करके ओलंपिक में पहुंचे हैं, बाकी 4 को वाइल्ड कार्ड दिया गया है. तो यार उस 3 में भी क्वालिफाई किए, उनमें आपको पता है 2 अपना पूरा गुलफाम और कशमाला जो है वो अपना काम पूरा कर चुके हैं, और वो शायद अब दे विल जस्ट 2-3 दिन में फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे. सिर्फ एक मेडल की उम्मीद है. आई डोंट नो, मे बी इट्स गेटिंग ओल्ड, गेटिंग मैच्योर्ड, क्या हो रहा है, बट द रियलिटी इज सिंकिंग इन, और वो हो रहा है. देखो ओलंपिक क्यों फॉलो करते हैं सीरियसली, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू फॉलो, यस आई मीन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है कि भाई तुम फीफा वर्ल्ड कप क्यों देखते हो इतने शौक से. फिर ये एक फैक्ट है कि तुम्हारी टीम तो कुछ भी नहीं करती वहां पे, लेकिन ओलंपिक आप फॉलो इसलिए करते थे. मुझे याद है ग्रोइंग अप until the 2000 Olympic Games, it was about Pakistan hockey team, how the Pakistan hockey team does. 2000 ओलंपिक गेम तक पाकिस्तान, सिडनी गेम्स जिन्हें कहा जाता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक खेला, वहां पर पहुंचा, एक मेडल की उम्मीद थी, सब कुछ था. साउथ कोरिया से ऑफ ऑल द टीम्स हम हार गए थे. रियली कांट फॉरगेट दैट मैच सीरियसली. IBA से क्लास बंक मार के जो है हम मैच देखने गए थे. अक्सर मैं जिक्र भी करता रहता हूँ जीशान भयानी के घर, पता नहीं प्रोग्राम सुन रहा होगा अभी या नहीं, लेकिन घर के करीब, हमारे कैंपस के करीब था, सिटी कैंपस के उसका घर. सो आई ऑल रिमेंबर दैट. आई मीन वो एक इंटरेस्ट हुआ करता था ओलंपिक्स में ना यार, वो चीज़ खत्म हो गई है बिल्कुल. और पाकिस्तान के जो हालात हैं, फिर इंडिया को आप देखते हैं यार, जिस तरह इंडियन मल्टी नेशनल, मैं कल देख रहा था वो अली तरीन ट्वीट कर रहा था, सो हैप्पी टू सी पाकिस्तानी फ्लैग. यार अली, इफ यू रियली वांट टू लाइक सी मोर, अली हैज गॉट, अली तरीन की बात कर रहा हूँ, दी JKT का बेटा. यार सीखो ना इंडिया में यार, अंबानीज व्हाट दे हैव डन विद इंडियन स्पोर्ट, द सॉर्ट ऑफ मनी दैट दीस गाइज हैव पुट इन. आपको पता है ना इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव इन द ओलंपिक IOC इज ये इसकी बीवी मुकेश अंबानी की जो वाइफ है वो है. यार इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया यार. आई मीन कंपेयर दैट विद पाकिस्तान. हमारी भी IOC में एक रिप्रेजेंटेटिव, बाय द वे एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कंपनी है, उसके CEO हैं, वो मैं नाम नहीं ले रहा उसका, छोड़ें, लेकिन कुछ करें ना यार, हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ एथलीट्स को स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें. टैलेंट है यार. आई मीन अरशद नदीम आउट ऑफ नोवेयर, मियां चन्नू से आपके पास एक वर्ल्ड क्लास एथलीट आ जाता है यार. थोड़ी सी अगर हम इस नम मिट्टी, जरखेज मिट्टी पे थोड़ा सा पानी फेंकें, अगर पैसों की शावरिंग करें तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए. तो शायद ये वजह है. मैं आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता ओलंपिक की मशल कैसे, आपके कहने पे मैं अब देखूंगा इसकी वीडियो. ठीक है जी. और क्या सीन है जी. किंग ऑफ रोलैंड गैरोस ऑन ओलंपिक ड्यूटी इन पेरिस. क्या बात है, सो ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक मोमेंट. इसके अलावा महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर वेकेशन, टेक केयर. यस अल्हम्दुलिल्लाह. एंड फहीम अली खान कहते हैं ब्रो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज, ट्रम्प वाउज टू मेक US द क्रिप्टो कैपिटल एंड बिटकॉइन सुपर पावर. यार ये अब ऐसा करना, इस पे हम बाद में बात करते हैं. ठीक है जी. इस पे अच्छा सवाल है और इस पे हम बात करेंगे, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स द फिलोसफी, द इकोनॉमिक फिलोसफी ऑफ द राइट विंग पॉलिटिक्स. ठीक है जी. तो दाएं बाजू की जो पॉलिटिक्स है वो बिलीव करता है इन द लिबरलाइजेशन. इट डज नॉट बिलीव इन ब्रिंगिंग इन, ये सुन लो फहीम, गौर से सुनो, ये जो बड़ा मेजर डिफरेंस है राइट और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में वो यही है. राइट विंग कहता है यार करने दो, जिसको जो करना है करने दो यार. लेफ्ट विंग कहता है नहीं यार पॉलिसीज होनी चाहिए, सख्तियां होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो वहां से ये चीज एमिनेट करती है.
आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है आज के अखबार। तो देखो मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे पास अखबार तो नहीं होते, तो मैं ऑनलाइन जो पोर्टल्स है उन पे इन्हिसार कर रहा होता हूँ। तो मैंने express.pk खोला हुआ है, मैंने don.com जो है वो इस वक्त खोला हुआ है, और don.com ने कल जो है वो बात की है, don.com ने आज जो बात की है वो कल औरंगजेब साहब की, कल दोपहर में मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही थी, और औरंगजेब साहब की शक्ल देख के, उनका एक्सप्रेशन देख के लग रहा था मुझे कि वो अब शायद सोच रहे होंगे अब कहाँ फंस गया यार, इतनी अच्छी जॉब कर रहा था। लेकिन खैर एनीवे, उन्होंने कहा ये है, अच्छा ये काफी परेशान कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान के लिए। अगर आपने जो उसके इक्तबासात में पढ़ने में कामयाब हुआ हूँ, उसको पढ़ के अंदाजा यही हुआ है दैट इस वक्त गेम काफी परेशान कुन है, इस वक्त गेम काफी ऑफ चल रही है। बिकॉज वो जो हमें वादे किए गए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले कि 100 बिलियन आने वाले हैं, फिर 75 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 10 हुए, फिर 5 हुए, कुछ भी नहीं आया है पाकिस्तान। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा यार अब हमें इस माइंडसेट से भी निकलना पड़ेगा कि जी इतने पैसे मिडिल ईस्ट से आ जाएंगे, इतने कह रहे हैं कहीं से कोई पैसे नहीं आ रहे, हमें ऐसे ही कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक खबर सुनाई है कि $27 बिलियन रीप्रोफाइलिंग नीडेड टू सिक्योर IMF बेल आउट। ये बहुत बड़ी कंडीशन उन्होंने बता दी है, और देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। US working on diplomatic solution to end Israel-Lebanon attack once and for all. Once and for all. आपको पता है जी, जो मकबूजा गोलान हाइट्स हैं उसमें कल परसों एक हमला हुआ है, जिसमें मैदान में खेलते हुए कुछ बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए। इसको बंद करना है। अच्छा, ये ब्रेक था हमारे पास 45 का। ओह नो, अरे यार, छोटा सा ब्रेक है गाइस, I'll be back in a bit. All right. Yeah guys, welcome back. My apologies, ये एड हम चलना था 45 पे, लेकिन बस मैं गुफ्तू में ऐसा महव हो गया कि मैंने जो है ना वो स्क्रीन को देखा नहीं, और देखा तो हमारे इंजीनियर बाबू ने आके बताया। तो खबरें खास और हैं क्या, जमात इस्लामी का धरना जो है वो यहाँ पिंडी में जारी है, और काफी ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब भी जो है वो इस वक्त नेशनल लेवल के, कराची में तो वो काफी नाम कमा चुके हैं, लेकिन इस वक्त नेशनल लेवल की उनको जो है वो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और उसको काफी सारे लोग जो है वो शक की निगाह से भी देख रहे हैं। लेकिन नहीं है, खैर चलें, अभी फिलहाल ऐसे कोई साइंस नजर नहीं आए। आगे बढ़ते हैं जी। 126 ममालिक के ताजरों सयाहों के लिए ऑनलाइन वीजा सहूलत फीस से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। चले जी, कोशिश की रही है हुकूमत के 126 ममालिक के ताजिर और सयाह पाकिस्तान आए, लेकिन भाई ताजिर उस वक्त आएगा जिस वक्त तजारत के हालात पाकिस्तान के आप ठीक कर लें। उमर अयूब का कहना है सुप्रीम कोर्ट 41 MNAs PTI छोड़ने के दबाव का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, इन्हीं की उन्होंने बताया जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, PTI के MNAs जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के खात्मे समेत जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात जो हैं वो प्रेजेंट कर दिए। यानी यार, जमात इस्लामी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के खात्मे की वो बातें करेंगे। कैसे चलेगी इकोनॉमी, ये तो बता देना यार। लेकिन खैर चलें जी, ऑल राइट, जमात इस्लामी है तो जमात इस्लामी है। आगे बढ़ते हैं जी। इस वक्त टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त। मिलेंगे आपसे हम इसके बाद। Alright, so that was Amanat Ali. Generally, I tell you, I don't play songs 8 बजे के बाद हेलों के। आज तो खबरें भी काफी हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा कुछ जरा सेटिंग वेटिंग हो रही थी, क्योंकि कुछ एड्स का डिफरेंशियल था इन अदर टाउन्स इन इस्लामाबाद। So bharaal, I think we are done with that. So let's kickstart our discussion on sport. Let's start with Olympics right now. ओलंपिक्स का जो है वो आज हम दाखिल हो रहे हैं डे 4 में, और इसमें सिचुएशन जो है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालते हैं, मेडल टेबल होता है ओलंपिक में यार। जापान इज एट द टॉप, दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग। जापान जो है वो 4 गोल्ड मेडल्स के साथ इस वक्त जो है पहले नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, और वो दूसरे नंबर पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एट नंबर 3 राइट नाउ। जापान ने अपने जो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें बाय द वे दे गॉट 1 इन फेंसिंग, यानी क्या कहते हैं कि तलवारबाजी बोलें, क्या बोलें उसको, लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जो है वो बिल्कुल जी ये हो गया इनका। इसके अलावा दे मैनेज टू विन। बहरहाल चलें, अब स्पोर्ट वाइज अगर हम चलेगा तो थोड़ा मसला हो जाएगा। जूडो में जापान का, आपको पता है नेशनल स्पोर्ट जूडो, उसमें भी उन्होंने मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 2 एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट नंबर 3। अब सवाल ये पैदा होता है चीन यहाँ पे कहाँ पे, बिकॉज अगर अमेरिका को किसी मुल्क के साथ ज़ाहिर मुकाबला होता है तो फिर वो होता है चीन के साथ, लेकिन चीन इस वक्त जो है वो 3 गोल्ड मेडल जो है वो जीतने में कामयाब हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत जो है उसने भी अपना मेडल का जो टैली है, जो टेबल है, वो उसको खोलने में कामयाब हो चुका है। और कल इंडिया ने जो है वो शूटिंग में
एक मेडल जीता, विच वाज अ ब्रॉन्ज मेडल. उनके यहाँ एक खातून ने ये मेडल जो है वो जीता है. हाँ, तो जापान के जो 4 मेडल्स आए उसमें एक गोल्ड उन्होंने फेंसिंग में, 2 जूडो में और एक स्केट बोर्डिंग में. दैट्स प्रीटी कूल. जापानीज विनिंग गोल्ड इन स्केट बोर्डिंग, क्या बात है. ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने 4 गोल्ड मेडल अभी तक फिलहाल जीते हैं उसमें एक कैनू स्लालम, साइकिलिंग, रोड साइकिलिंग और स्विमिंग में 2 मेडल जीतने में वो कामयाब हुए हैं. चीन की अगर हम बात करें, अमेरिका नंबर 3 पर है, 3 गोल्ड मेडल्स अब उन्होंने जीते, लेकिन अमेरिका ने 6 चांदी के जो है सिल्वर मेडल भी हासिल किए हैं. 2 स्विमिंग में और एक फेंसिंग में गोल्ड अमेरिका जीतने में कामयाब हुआ है. फ्रांस ऑलरेडी, जनरली ओलंपिक्स में होता है ऐसा है कि जो होस्ट कंट्री होते हैं दे डू रियली वेल. वो तैयारी भी अच्छी करते हैं, वो उन्हीं वेन्यूज पे तैयारी भी कर रहे होते हैं. जनरली देयर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. फ्रांस इज ऑलरेडी नंबर 4 ऑन द पॉइंट्स टेबल. 3 गोल्ड जीत चुके हैं. माउंटेन बाइक साइकिलिंग में उन्होंने गोल्ड जीता है. रग्बी सेवन्स में गोल्ड जीतने में कामयाब हो गए ऑलरेडी. दैट इज अ बिग सरप्राइज, वेल डन. और स्विमिंग में भी उन्होंने जो है वो 1 गोल्ड जीता है. अच्छा, रग्बी 7 का जो फायदा होता है ना वो ये होता है कि रग्बी 7 में आमतौर से अगर जब भी ये मुकाबले होते हैं तो उसमें फिजी को एक मेडल मिल जाता है, बिकॉज सरप्राइजिंगली दिस स्मॉल कंट्री नेम फिजी is quite good in they are quite good in rugby sevens. देखो रग्बी के 3 फॉर्म्स होते हैं. So there is a rugby league and there is a rugby union and there is rugby 7. तो rugby 7 is like the T20 of rugby. 7 से बना दिए, इसमें 7 बंदे जो होते हैं, वरना 15 होते हैं, 12 होते हैं और 15 होते हैं, 11 होते हैं और 7 होते हैं. ये टीमों की तरतीब होती है. रग्बी यूनियन, रग्बी लीग एंड रग्बी सेवन्स. एंड फिजी जो है दे आर नंबर, उन्होंने कल सिल्वर मेडल जीता है. एंड फॉर अ कंट्री ऑफ व्हाट लाइक 3 मिलियन पीपल, सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स ऑलरेडी. दैट इज समथिंग प्रीटी कूल. और इसके अलावा यार भारत का मैंने जिक्र किया था, भारत ने जो है वो शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल वो जीतने में कामयाब हुए हैं. उनकी मानू भाकर नामी जो एथलीट हैं जिनका ताल्लुक है हरियाणा से, वो ये मेडल जीतने में कामयाब हुई हैं. इजिप्ट हैज आल्सो गॉट 1 ब्रॉन्ज. फेंसिंग में वो कामयाब हुए. वेल डन. ट्यूनीशिया 2, बड़ी वो ट्यूनीशिया ने भी फेंसिंग में मेडल जीता है यार. यानी क्या बात है यार, जबरदस्त. चलें जी. ओहो, शोएब साहब कहते हैं कि इसको कहते हैं तेग जनी. वाह क्या बात है, तेग जनी, तलवारबाजी को. चले ठीक है, ओके. और क्या सीन है, तो ये हो गया सिलसिला जी. इस वक्त ओलंपिक की जो सूरत हाल जो है ना वो ये है. पाकिस्तान के 3 एथलीट्स ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं और तीनों अपना काम जो है पूरा कर चुके हैं. लेकिन नेचुरली हमारी जो फोकस है, दिस इज जस्ट वन रियलिस्टिक मेडल चांस फॉर पाकिस्तान इन द ओलंपिक गेम्स, और वो जैवलिन थ्रो में आना है. अल्लाह ताला मदद करे जी अरशद नदीम की. और पाकिस्तान के फ्लैग बेयरर थे, परचम बरदार पाकिस्तान के जो हैं वो अरशद नदीम. और अब सिचुएशन ये है कि अरशद की जो क्वालिफिकेशन होनी है, जो क्वालिफिकेशन मुकाबले होने हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द 6th of August. यानी अब से तकरीबन कोई 1 हफ्ते बाद अरशद जो है वो एक्शन, 1 हफ्ता 1 दिन बाद जो है वो एक्शन में होंगे. सो दिस इज रीजनेबल टाइम अभी. एंड द फाइनल इज गोइंग टू बी ऑन द 8th of July. सो वाओ, इंशाल्लाह अरशद को फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए. बट मैन, पूरा पाकिस्तान विल बी वॉचिंग अरशद नदीम यार. इंशाल्लाह यार को मजा आ जाए यार, कोई एक मेडल ही आ जाए यार, यही बड़ी बात होगी. लेकिन खैर चलिए सब बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से. यार कल क्रिकेट की बहुत बड़ा अपसेट हो गया भाई कल क्रिकेट में. एंड यार वैसे वाकई सीरियसली ये मैं खवातीन की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. एशिया कप का फाइनल, एशिया कप T20 का फाइनल, 6 दफा फाइनल में हारने के बाद बिलाखिर श्रीलंका की जो खवातीन टीम है उन्होंने भारत को जेर कर ही लिया. एंड यार उनकी जो वो प्लेयर है चमारी अटापट्टू, यार आई थिंक शी इज अ मॉडर्न लेजेंड. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग और एनीथिंग. यानी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए इसकी जो खिदमात हैं इस बंदी की यार जबरदस्त भाई. तो चमारी अटापट्टू की क़यादत में श्रीलंकन टीम ने जो है कल वो भारत की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम को जो है वो फाइनल में शिकस्त दी. एशिया कप ट्रॉफी के, एशिया कप विमेन एशिया कप के. और ये डाम्बुला में ये डे मैच खेला गया था और वाज वेरी गुड टू सी सो मेनी पीपल टर्निंग अप टू वॉच दैट गेम. और इसमें जो सिचुएशन हुई वो ये हुई कि पहले भारत ने बैटिंग करते, भारत की खवातीन टीम ने बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर. और श्रीलंका की विमेन टीम ने इस टोटल को 18.4 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया. वेल डन टू देम. एंड मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज इनफैक्ट रही चमारी अटापट्टू, जिन्होंने 304 रन बनाए, 3 विकेटें भी जो हैं वो हासिल की. और कल मैन ऑफ द मैच जो थी वो थी हर्षिता समरा विक्रमा, जिन्होंने कल 59 रन बनाए 51 गेंदों पे. एक ऐसा मौके पे जहां पे लग रहा था कि इंडिया एक अच्छा
कम बैक कर सकता है. जिस वक्त अटापटू आउट हुई थी, लेकिन बड़ा जबरदस्त वहां पे समारा विक्रमा ने जो है वो मामला को कंट्रोल लिया. एक एंड को रोके रखा उन्होंने. दूसरी जानिब कविशा दिलहारी ने जो है वो 16 गेंदों पे 30 रन बना के इस मैच को खत्म किया. तो सेलिब्रेशंस यू हैड टू सी, यानी जैसे ये मैच खत्म हुआ था उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स की जो सेलिब्रेशंस थी, आई मीन दे डिजर्व्ड इट. होम ग्राउंड में इंडिया की, यार इंडिया आपको पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कम्पीट करने वाली टीम है विमेन क्रिकेट में, उनको शिकस्त देना बाय द श्रीलंकन विमेन टीम, दिस इज अमेजिंग. पाकिस्तान को शिकस्त दी थी सेमीफाइनल में श्रीलंकन टीम ने एक बहुत ही नजदीकी मुकाबले के बाद. वैसे खैर एनीवे ये अच्छा ही हुआ, श्रीलंकन खवातीन की टीम पहुंच गई फाइनल में, जो इंडिया को उन्होंने शिकस्त दे दी. और ना आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लोग नाराज होंगे उस बात पे. लेकिन खैर अगर मर्दों की बात की जाए तो भाई वो सीरीज T20 सीरीज मर्दों में भी श्रीलंका और भारत की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी. और कल जो ये मैच खेला गया विच वॉज प्लेड एट पालाखेले, उसमें बारिश से मुतासरा इस मैच को भारत ने जो है वो 7 विकेट से जीत लिया. पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकन टीम ने 161 रन बनाए. देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर कोलैप्स. 31 रन पे 7 खिलाड़ी इंडिया के आउट हुए थे, वरना 120 रन पे उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी तो लग ये रहा था. इंडिया इज ऑन फॉर 180 और 190 रन. लेकिन इस रवि बिश्नोई led collapse. This is a new look Indian side, remember. तो रवि बिश्नोई led collapse की वजह से श्रीलंका वो restricted to just 161 runs. बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ. 8 ओवर्स में मैच जीतने के लिए इंडिया को मिले थे 79 रन, जो कि उन्होंने बासानी 6.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरे कर लिए. कप्तान उनके जो थे, जो नहीं कप्तान नहीं साबिक कप्तान बन गए थे बीच में, अब तो नहीं है कप्तान, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने भी जो कप्तान है उन्होंने भी सही बैटिंग की थी. लेकिन या आई थिंक द हाईएस्ट रन गया जिस बंदे ने इस मैच को उनके लिए निकाला, दैट वाज हार्दिक पांड्या, जिसने 9 गेंदों पे 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था. चलें जी, ये हो गई बात जरा खेलों के हवाले से. अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको ले चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. और ब्रेक से वापस आके अगर आपका कोई मैसेज है प्रोग्राम में तो भी हम शामिल करेंगे. यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप हमारा फेसबुक कम्युनिटी है द सनराइजर्स कम्युनिटी, वो ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे मैसेज ऑफ द डे हमारा वो लगा हुआ है जिसपे आप नीचे मैसेज भी कर सकते हैं. काफी सारे मैसेजेस हाँ जमा हो गए, आई कैन सी देम राइट नाउ. उनको भी शामिल करेंगे हम आफ्टर दिस ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning from the beautiful Islamabad city and we are in the studio. Islamabad studio से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि मौसम, वैसे जब मैं आ रहा था उस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी तो चल रही थी, फिर शायद रुक गई थी यहाँ पे आता था, लेकिन इस वक्त I can see some massive cloud formation around Islamabad. Looks like it's going to be a rainy day today. So जैसे कि हम बात कर रहे थे, the monsoon alhamdulillah is in full swing. मुझे पता चला जी लाहौर का मौसम भी अच्छा है, कराची में भी cloudy weather है. It's hot and humid though, but humidity you really can't run away from humidity in the city. लेकिन फिर भी चलें जी आगे बढ़ते हैं. आप लोग के मैसेजेस पे अब हम नजर डालते हैं. एंड और हमारे पास कौन कौन है, हमने आखिरी मैसेज जी बिल्कुल आसिफ साहब का पढ़ा था. देन शाहीन ताहिर कहती हैं चेयर लिफ्ट में आयान नजर नहीं आया. होप यू एंजॉयड अ लॉट. या वी डिड. आयान एक्चुअली see the reason why we were here in Islamabad was Ahyan, because Ahyan साहब को, हमारे साहबजादे को, उनको एक अपना यंग लीडरशिप कैंप अटेंड करना था इन द माउंटेन्स और वो उसके चक्कर में गए हुए थे. 5 दिन का उनका ये कैंप था. उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा और he was so excited yesterday night when I picked him up from F7 और जहाँ पे उनकी बस रुकी हुई थी जिससे वो वापस आए फ्रॉम द गलियात एरिया एंड देन बिफोर दैट दे वर एट सिरन वैली. सो ये अ वेरी गुड टाइम व्हिच इज व्हाई. तो आयान एक्चुअली उसी के चक्कर में तो हम यहाँ पर आए थे कि भाई तुम अपना गेम एंजॉय करो, हम उधर कहीं और निकल जाते हैं. सो दैट इज व्हाई यू डिड नॉट सी आयान in that lift share video that I posted on my Instagram account and my Facebook account. भाई ने खुद बनाई रील, चेक किया आपने, खुद बनाई रील. एक और रील आने वाली है अभी बाय द वे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, 1 घंटा 2 घंटे की कंसंट्रेशन चाहिए. इट वाज an area that we explored there in Swat. Yeah, it was nice actually. इस पे बात करेंगे आगे चल के. चलें जी. Then we have got अवान कहते हैं वेलकम बैक सर, थैंक यू सो मच. फरहान खान जई कहता है दिल भाई yawning is also contagious. If you will yawn in your show then I think 90% of your listeners will also yawn. वैसे यार वाकई डू यू थिंक, मैं जब छोटा था ना मेरी एक थ्योरी थी कि जब आप जमाई लेते हैं तो आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज निकलती है कि जो दूसरे लोगों पे जब जाती है तो वो भी जमाई लेना शुरू कर देते हैं. फिर मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि नहीं, जमाई इज ऑल अबाउट द माहौल जिसमें आप बैठे हुए. यानी आप कभी कभार बड़े फ्रेश कहीं पे घुसते होंगे. अक्सर ऐसा होता है ना, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, आधी कौम जमाइयां ही ले रही होती है उसमें ना, बहुत कम इक्का दुक्का कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर होता है जो आपकी पूरी 2 घंटे 3 घंटे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैनेज कर पाता हो. अदरवाइज पब्लिक जमाइयां ही ले रही होती है. तो मुझे अंदाजा यही हुआ, सब खुश होते हैं, नाश्ता करके आए हुए होते हैं ना. तो
I thought yawning is contagious as well when I was kid, but then I realized no, it's the environment that makes everyone yawn. Mohammad Wasim क्या कहते हैं? Taken at Saral Pass, borderline of Azad Kashmir and KPK. This pass ultimately connected to Rati Gali in Azad Jammu and Kashmir and Besar in KPK. Saral Rake at highest in Azad Jammu and Kashmir is in the background. The trek started from Rati Gali base camp and ended in Besar. Total tracking days were 4. Total kilometers 60 to 65. Wow, 35 to 40 hours of tracking in 4 days. कहते हैं हमने जी 3 passes जो हैं वो क्रॉस किए. Having an elevation above 14,000 feet. दुवारियान जुमा सरल, वेरी नाइस. 9 लेक्स उन्होंने रास्ते में देखी. वाओ मैन, दैट इज सो कूल. कहते हैं द सिग्नेचर एंड द ड्रीमी ट्रैक इंक्लूड्स लश ग्रीन मेडोज, मैसिव एंड मिनी लेक्स, इंटिमिडेटिंग बाउल्डर्स, गशिंग वाटर स्ट्रीम्स, कलरफुल फ्लावर्स. अबे क्या चैट जीपीटी से लिखवा है. जाइगेंटिक ग्लेशियर एंड ब्यूटिफुल कैंप साइट्स. अ ट्रैक दैट हैड एवरीथिंग इन इट. इट वाज वेरी एडवेंचरस येट ब्यूटिफुल. 16 to 21 of July. भाई जबरदस्त. वसीम बड़े ट्रैकर की ट्रैकिंग का शौक है. वैसे भी इस्लाम हमारे लाहौर के लिस्नर हैं ये. तो कोई वीडियो बनाई, कोई रील बनाई, कुछ लगाया, पोस्ट किया, शेयर करना. बट दिस लुक्स ब्यूटीफुल यार. मैंने ये इस जगह का मुझे अंदाजा तो है बिकॉज ये जो हमारी भी जो कैंप साइट है एट बियाड़ी जो कि बनूर वैली में है, वहाँ पे भी उसके मुझे अंदाजा है कि उसके अदर साइड जो है दैट इज आजाद कश्मीर वाला एरिया. सो आई एम प्रीटी श्योर इट वुड बी लिंक्ड समवेयर. बट बेसार वाला एरिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज द दूरी पत्सर लेक वाला पॉइंट. बट बहरहाल चले मैं देख लूंगा ज्योग्राफी. रोमाना जलील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, वेटिंग फॉर योर यूट्यूब शो टू बी रिज्यूम. बस यूट्यूब शो इंशाल्लाह कराची जैसे ही पहुंचते हैं इस हफ्ते यूट्यूब शो भी रिज्यूम कर देंगे. शहजाद अहमद कहते हैं सुबह बखैर, इंडियन 100x100 मीटर रेस में दूसरी पोजीशन, इंडिया सो गुड. नहीं, वो 100x1000 मीटर ये क्या होती है ये तो मुझे नहीं पता, बट 10x100 मीटर. सी दीज आर हीट्स, आपको अभी समझना पड़ेगा. एथलेटिक्स, आप ओलंपिक्स की, आप स्विमिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? बट बहरहाल अभी हीट्स चल रही हैं, याद रहे, अभी मेडलीज नहीं आई हैं, वो तो क्वालिफिकेशन की होती हैं. सो लेट्स सी ब्रो, वेलकम बैक. टेल अस अबाउट सारा's रिएक्शन टू सिटिंग ऑन लिफ्ट. ओह माय गॉड, सारा वाज सो एक्साइटेड. या शी इज अ वेरी डेयर डेविल किड और माशाल्लाह उसको डर वर नहीं लगता भाई. मुझे डर लग रहा था शेयर लिफ्ट पे पहली बार बैठ के, मेरे मतलब काफी अरसे बाद बैठ के. शी वाज लाइक ओ अकेले बिठा दें आप मुझे. ओके जी. सादिकुल आबदीन कहते हैं वेरी वार्म वेलकम टू आवर सिटी इस्लामाबाद, प्लीज स्टे हियर फॉर अस फॉर एवर. यार थैंक यू सो मच. आप एक कोई मेरे लिए घर लेके इधर दे दें मुझे, मैं यहाँ रह लूंगा. इस्लामाबाद इज अ कूल सिटी मैन, सीरियसली. आई डोंट नो व्हाई इस्लामाबादीज वांट टू इमिग्रेट, लेकिन खैर. अच्छा जी, इसके अलावा राजा समीन, कैंसर स्पेशलिस्ट इन शौकत खानम लाहौर, यंगेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, माई प्राउड जूनियर एंड रेगुलर लिसनर ऑफ द शो. दैट्स वेरी नाइस राजा समीन. Good morning and welcome to the show to you as well. And then माशाल्लाह बहुत डॉक्टर हैं प्रोग्राम में. आपको पता ना हमारी एक डॉक्टर की कम्युनिटी ग्रुप भी है व्हाट्सएप का यार. उसमें बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही हो. जब भी कोई मसला दरपेश आता है तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि उस पर अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू उस पेज पे होती है और मुझे भी सीखने का जो है वो काफी मिलता है मौका. चलें जी. मेमूना शाहराम कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड देन उरुसा इजाज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ सरप्राइज, वेलकम बैक, देयर यू गो, गुड मॉर्निंग आफ्टर 7 days. गुड मॉर्निंग आफ्टर 7 days. अब्दुल रहमान मालिक कहते हैं यू वर सेइंग समथिंग अबाउट किड्स प्लेइंग इन गोलान हाइट्स. किड्स प्लेइंग इन गोलान हाइट्स, बिल्कुल इस पे जरा आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं इस टॉपिक पे, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये जो मकबूजा गोलान हाइट्स के जो इलाके हैं वहाँ पे जो बमबारी हुई है जिसमें बच्चे जो हैं वो मासूम बच्चे हैं जो भी है यार, वो उसमें जांबा हुए. दिस कैन लीड टू एन ऑल आउट वॉर बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, बिकॉज सी हिजबुल्लाह ने डिनाई किया है ये इलाका. इट्स एन ऑक्यूपाइड गोलान हाइट, ऑक्यूपाइड नाम से लग रहा है इसराइली कंट्रोल में. इसराइल ज़ाहिर है दावा ये करता है कि हिजबुल्लाह ने जो है वो इस पे हमला किया. हिजबुल्लाह का ये कहना है कि हमने ये हमला नहीं किया है. सो दिस कुड बी वन ऑफ दोज ट्रिगरिंग मोमेंट्स जिसकी वजह से बिकॉज सी दिस गजा क्राइसिस ये तो एक अनएंडिंग वॉर लग रही है इसराइल के लिए जो कि अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है. और अब आपको पता है कि 10वां महीना भी जो है वो उसका जो है वो इख्तिताम को पहुंचने वाला है. सो एक नया जो है और जिस तरह के कॉन्फिडेंस इस वक्त नेतन्याहू अमेरिका से लेकर वापस आया, जिस तरह की स्टैंडिंग ओवेशन उसको रिपब्लिकन पार्टी और आधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है वो दी है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही कुड बी ऑन फॉर अनदर, वो एक नया फ्रंट जो है वो खोल सकता है. इट कुड बी अ वेरी डेडली फ्रंट. आई थिंक हम अपने शो में, मैंने यूट्यूब शो में जरा तफसीली बात की थी हाउ बिग अ फोर्स हिजबुल्लाह इज.
So, नेतन्याहू इज अ वॉर प्राइम मिनिस्टर नाउ. उसकी जो लेगेसी रहेगी वो जंग की होगी, खुरेजी की होगी, बर्बरियत की होगी. और वो फिलहाल ही इज नॉट विलिंग टू गिव अप. उसका अभी फिलहाल जो है ना वो हथियार डालने का या कोई रुकने का जो है वो इरादा नहीं है. इस वाकये को लेकर काफी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है. अब अमेरिका इस हवाले से कोशिश कर रहा है कि टेंशन को डिफ्यूज किया जाए. लेकिन अमेरिका का बयान जो आया है वो भी कोई इतना खास नहीं आया है. वो कहते हैं जी हमें फॉर गुड इस क्राइसिस को खत्म करना है. तो फॉर गुड इस क्राइसिस को खत्म करने का मतलब क्या है? हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर. लेट्स सी क्या होता है. बिकॉज अगर आपको ये भी याद हो जो नेतन्याहू ने अभी तकरीर की है उसमें सबसे ज्यादा लाउड चीयर जो उसको मिली थी वो तब थी जब उसने ईरान का जिक्र किया था. दैट इज द सॉर्ट ऑफ हेट दैट दीज अमेरिकन्स हैव एंड दीज इजरायलीज हैव फॉर ईरान. आसिफ मसूद कहते हैं, अदील भाई प्लीज प्ले. चलें, आपने गाने की फरमाइश किया, मैं देख लेता हूँ जी. आसिम भट्ट ने भी एक गाने की फरमाइश की है. मार्कस हैदर का गाना मैंने कभी नहीं सुना, मैंने इस बंदे का नाम नहीं सुना. हाउ वाज द टूर? मियां वकार कहते हैं इट वाज फाइन, इट वाज गुड, रिलैक्सिंग. हम सिर्फ होटल में गए, हमने लिटरली रिलैक्स किया है 4 दिन और कोई खास नहीं. बस इधर आसपास 2-3 घंटे निकाल के ट्रैवल करके आ गया. अदरवाइज वी जस्ट चिलिंग. Adil bhai, this type of breaks always help to perform efficiently in our daily routine. Adil Ijaz कहते हैं, I agree with you brother. It is very nice. On the way to Lahore from Islamabad, listening to your show. कैसर खान बंगश कहते हैं लाहौर का मौसम कैसा है? जस्ट सुना तो हमने यही है कि लाहौर का मौसम भी काफी अच्छा और गनीमत मौसम है और कुछ बारिश वगैरह भी मैंने सुना है लाहौर में अब वक्तन फवक्तन चल रही है. सो मौसम ऑन द एंटायर जीटी रोड, इनफैक्ट जीटी रोड के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम जो है वो नजर आ रहा है. सो इवन इफ इट वोंट बी रेनिंग, आई थिंक वेदर जो है इट्स एक्सपेक्टेड टू बी रियली प्लेजेंट. मैंने जब अभी जीटी रोड लास्ट वीक क्रॉस किया था, इट वाज क्वाइट हॉट सीरियसली. आप जनरली जो भेरा पे स्टॉप लेते हैं वहां पे जब मैंने भी स्टॉप लिया था तो फिर इट फेल्ट रियली रियली हॉट. यस, चलें जी, अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. सो मैं जरा ट्रेंड्स खोल लूं और हम जरा अपना इंट्रो जो है इसका वो भी खोल लेते हैं. एंड हियर वी गो. Trends and news. ऑलराइट, इसकी यार इंजीनियर बाबू इसकी साउंड के साथ ना कोई प्रॉब्लम है. जो बैकग्राउंड, जो ट्रेंड्स का जो बैकग्राउंड है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है. ये आप देख लीजिएगा. मैं फिलहाल ये वाला बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना शो वाला. आज का पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड है डील नहीं जीत होगी. ओके, बलोच नेशनल गैदरिंग इज ट्रेंडिंग एट नंबर 2. गवादर इज अंडर सीज इज ट्रेंडिंग एट 3. खुशहाल बलूचिस्तान इज ट्रेंडिंग एट 4. जीसस डीडी ब्लनशॉट एंड देन वी हैव गॉट लुइस, Asia Cup, Hezbollah and Leak. These are the top 10 Twitter trends in Pakistan at the moment. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जो प्रोग्राम ज्वाइन किया. शुएब साहब कहते हैं लंदन 2012 ओपनिंग सेरेमनी was by far the best. वैसे वाकई यार सीरियसली 2012 ने लंदन पुट अप अ ग्रेट शो. वो जो क्वीन वाली क्वीन की जो एंट्री थी, रिमेंबर? एंड मिस्टर बीन, यस, मिस्टर बीन वाला जो सेगमेंट था, लॉट ऑफ पीपल रियली एंजॉयड दैट. या आई थिंक यू आर राइट. व्हाई इज द लंदन 2012 सेरेमनी नॉट डिस्कस्ड अ लॉट? इट शुड बी. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि यार वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान की इस वक्त पूरी सियासत जो है वो इस वक्त अदालत के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो केस की सुनाई की जा रही है. 11 महीने के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट को टाइम मिला है अरशद शरीफ के असखुद नोटिस केस की समाअत. आप जानते हैं अरशद शरीफ साहब को जब गोली मारकर जहां बहा किया गया था केनिया में, उसके बाद जो पाकिस्तान में शोर मचा था, फिर उसके बाद कुछ बड़ी नोटेबल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हुई थी. फिर अंडर द प्रेशर और व्हाट एवर हैपेंड, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो है वो उस पर एक सुओ मोटो नोटिस लिया था. वो तो खैर उस बेंच के जो मेंबरान थे उनमें से तो अब कोई भी नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से. पता नहीं कौन कौन था. आई थिंक इजाजुल एहसन थे और कोई और थे, अब मुझे नहीं पता तीसरे कौन थे. लेकिन एक नया बेंच जो है वो इसके लिए बनाया गया है और वो बेंच इसकी समाअत करेगा. और जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज जो है वो, इफ अगर मुझे सही याद आ रहा है तो वो इसके जो है उसको हेड करेंगे. सो बहरहाल देखते हैं जी अरशद शरीफ साहब का ये केस किस करवट जाके जो है बैठता है. बिकॉज पिछले तकरीबन 11 महीने में तो उस पर बिल्कुल खामोशी ही थी. और ये याद रहे कि इसमें बीच में खबरों में एक बार फिर से ये केस सामने आया था जब कीनिया की
एक ज़ेली अदालत ने जो है वो केनियन पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था और बताया यही था कि जी नाहक इनको जो है वो कत्ल किया गया है, क्योंकि केनियन पुलिस का थ्रू आउट ये कहना था कि मिसटेकन आइडेंटिटी की बुनियाद पर जो है वो इनको गोली मारी गई थी. लेकिन अदालत ने, जो ज़ेली अदालत थी उस सूबे की या उस इलाके की अदालत, उसने पुलिस के इस क्लेम को जो है वो रद्द कर दिया था और एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन जो है वो भी अरशद शरीफ साहब की फैमिली को जो है वो दिया जाना था. तो बहरहाल इस केस की सुनवाई जो है वो आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी और देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. वैसे आप ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज से जजेस की तादाद जो है वो 17 से बढ़ के 19 हो गई है और 2 एड हॉक जजेस, साबिक जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड जजेस जो एड हॉक के तौर से अब अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे होंगे, वो भी आज एक्शन में नजर आने वाले हैं. अब वो आ गए हैं, 19 रुकनी बेंच हो गया. देखते हैं जी सूरत हाल क्या रहती है. चलें जी, और क्या सीन है. आप लोगों के जल्दी से कुछ मैसेजेस पे भी नजर डाल रहे हैं ताकि मैं उससे पहले आप लोगों को, उसके बाद में आप लोगों को जो है वो खुदा हाफिज कह सकूं. And Akbar Manzoor कहते हैं reconnecting after 20 days. Hope you are doing good and I had a wonderful trip. The trip is still on, by the way. Technically it is still on, but alhamdulillah having a great time. Not just seeing new places, बल्कि meeting a lot of friends, which is an absolute blessing of God. And Akbar Manzoor, thank you so much. इसके अलावा अरशद गुमरो कहते हैं फिर सरफराज की जमाई से तो पूरी दुनिया ने जमाई ले ली होगी. अच्छा, वो मजेदार बात चल रही थी ना, हमने कहा था जी स्माइल इज कंटेजियस, तो उसमें एक बात ये भी आई थी कि जमाई इज ऑल्सो कंटेजियस. यानी कोई एक जमाई ले रहा होता है तो उसको देख के सब जमाई लेना जो है वो शुरू कर देते हैं. इस हवाले से हमारे दोस्त फैज आलम साहब का मैसेज आया है. कहते हैं वी हैव, फैज आलम जिनका ताल्लुक चित्राल से है बाय द वे, वी हैव अ सेइंग इन आवर लैंग्वेज व्हिच मींस yawning has eyes and cough has ears. Means when you see someone yawning, you will also feel like yawning, and usually when I hear someone coughing, you also start coughing. बात तो वैसे जबरदस्त लाए यार. वैसे है कुछ है जो मैंने अपनी बचपन की थ्योरी आपको बताई थी ना कि मुंह से कुछ जरासीम निकलते हैं, जब वो दूसरे पे पहुंचते हैं तो उसको भी जमाई आना शुरू हो जाती है. यार बचपन के ये ख्यालात एंड ऑल, बट जबरदस्त. अच्छा जी, इमरान शेख का मैसेज आया है. कहते हैं जी गुड टू सी फैसल लेडी साहब. अच्छा जी, माशाल्लाह ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और दोनों बड़े खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं उनका अपना एक जिम है और वो जिम बड़ा खूबसूरत इनका बना हुआ है. अभी रिसेंटली भी मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया था, फार्म ईवो, उनका भी जिम मैंने देखा था, मुझे बड़ा खूबसूरत जिम लगा था. क्या खुशकिस्मती है लोगों की यार. मैं जो आखिरी कंपनी मैंने जहाँ काम किया था, मैंने एक जमाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि वहां पे जिम बनाया जाए. यानी यहाँ तक के बजट तक में कुछ एलोकेशन करवा ली थी, लेकिन वो जो है ना वो गुंचे बिन खिले ही मुरझा गए. लेकिन यार इमरान फैसल लेडी साहब तो की जो तस्वीर, तो वो तो माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान हैं ही है यार. आप जो सर में हेड बैंड पहने हुए हैं और जो तस्वीर में आपने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे इंडिया की 1970s की फिल्मों में एक विलन आता था रंजीत, पता नहीं वो जब नशे की हालत में होता था, कुछ वो तस्वीर आपकी लग रही है. अपनी तो जैसे तैसे, हाँ वही वाला. I'm sorry यार, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, बट बहरहाल चलें जी गाइस, ऑलमोस्ट टाइम टू टेक योर लीव. आप लोगों के कुछ मैसेजेस मैं अगर ट्विटर पे भी देख पाऊँ, आज 1 मिनट से भी अब कम रह गया है, लेकिन नहीं, ट्विटर पे आई थिंक हो चुके हैं मैसेजेस हमारे. ठीक हो गया, गुड है. चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत लिया. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. इट लुक्स लाइक इस वक्त खिड़की के बाहर मुझे इतना खूबसूरत मंजर लग रहा है कि आई एम श्योर इस्लामाबाद आज कूल जबरदस्त दिन होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है. हब्स काफी है यहाँ, जब बारिश नहीं हो रही हब्स है, तो द विंड इज नॉट ब्लोइंग दैट मच, बट स्टिल चलें जी. This is Mira FM 107.4.